इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शशांक जैन, तरुण जैन, पुत्र श्री अनिल जी जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी ललितपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन क्षेत्रपाल जी मंदिर में ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जैन अल्पसंख्यक योजनाओं के लाभ हेतु आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशाला के लाभकारी और महत्वपूर्ण दृश्य। 30 अप्रैल 2018 को हुई इस कार्यशाला में परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य रहा, जिससे समग्र जैन समाज को जैन अल्पसंख्यक योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। तो वहीं धर्म से जुड़े कर्म के संदेशों से भी रूबरू होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं राष्ट्रीय कार्यशाला के वो खास पल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन क्षेत्रपाल जी मंदिर में 30 अप्रैल को ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित जैन अल्पसंख्यक योजनाओं के लाभ हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला में सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने पहुंचकर नवीन और विभिन्न जानकारियां हासिल की। इसमें सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मिले सानिध्य ने कार्यशाला की भव्यता पर मोहर लगा दी। कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी की स्तुति और गुरुवर की वंदना के साथ हुई। तारों से उसको सजाई, हृदय के तारों से उसको सजाई, करते हैं अर्पित हो, करते हैं अर्पित ये पुष्पों की माला, हम सब मिलकर आज हो, हे नाथ जागे हम सबके भाग। स्तुति वंदन के बाद विशाल क्षेत्र में फैले इस जिनालय के प्रांगण में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सर्वप्रथम स्थानीय और दूर दराज से आए गणमान्य नागरिकों को मंच देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहरा। स्वागत अभिनंदन के बाद मुजफ्फरनगर से पधारे श्री पवन जैन जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय कार्यशाला की विधिवत शुरुआत की गई। इस बीच दूर दूर से पधारे गणमान्य लोगों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में श्री अनिल जैन अंचल जी ने स्वागत संबोधन के माध्यम से आचार्य श्री के सानिध्य को प्रभु की कृपा बताते हुए वहीं दूर दराज से आए अतिथि गणों का पधारना गर्व की अनुभूति होना बताया। ये हम जैन समाज का क्या कहें, हम लोगों को आज तक भी उस अल्पसंख्यक में मिलने वाली जो हमें दर्जा प्राप्त है उसमें मिलने वाली सुविधाओं का ना तो हमें विधिवत पता है और ना हमें उसकी चाहना रहती, ना हम जानना चाहते हैं। बस हाथ पे हाथ धरे बैठे कोई घर आ जाए बता जाए तो जान लें, नहीं तो हमें उसे कहीं जानने की जरूरत। ये हम सबकी मानसिकता। उस क्रम में भी ऐसा गुरुवर का पावन आशीर्वाद और उनका प्रयास कि वो कुआं आज प्यासों को पानी पिलाने आपके नगर में आ गए हैं। जो भी सम्माननीय अतिथि इस अल्पसंख्यक सेमिनार में आज यहाँ पधारे हैं, पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति की ओर से, सकल जैन समाज ललितपुर की ओर से मैं उनका हार्दिक बंधन और अभिनंदन करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ कि आप यहाँ पधारे। आप सबके यहाँ पधारने से इस समाज को जो लाभ मिलेगा, हमारी ललितपुर की समाज लाभान्वित होगी और ललितपुर की समाज ही नहीं पूरे बुंदेलखंड तो निश्चित अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसके बाद मंच से ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बबीता जैन जी, राष्ट्रीय संयोजक अलीगढ़ से पधारे शैलेंद्र जैन एडवोकेट जी, राष्ट्रीय महामंत्री और दैनिक विश्व परिवार के संपादक श्री दिव्यांग कुमार जी का परिचय कराया गया। वे भी पूरी ऊर्जा से इस कार्य में लगे हैं और
तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे समीप के ही झांसी के संपादक जैन परिवार, संपादक दैनिक विश्व परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी प्रवीण कुमार जी यहाँ आए और ये आप राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर चयन किए गए हैं। इस घोषणा के साथ मैं विराम लेता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आचार्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इस फाउंडेशन के पदाधिकारियों को अपना अजस्र अप्रतिम आशीर्वाद दें, जिससे कि ये पूरे देश में जैन समाज को उच्चतम स्तर पर ले जाकर अपने राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित कर सकें। कार्यक्रम की श्रृंखला में फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया गया और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए गए। ये धर्म ध्वजा फहराने का स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री विमला जैन जी ने जैन समाज को 27 जनवरी 2014 को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए समाज से इसके लाभ लेने की अपील की। इसके साथ ही फाउंडेशन के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। 24 तीर्थंकर को नमन कर परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में शपथ लेता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के समूची जैन समाज के हित में ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एवं एजुकेशन फाउंडेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब समय था मंगलाचरण का। पूज्य अनीता दीदी ने मंगलाचरण के माध्यम से प्रभु वंदन किया। इसके साथ ही दीदी ने जीवन उपयोगी संदेश भी दिए। गई है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड प्रांत की धरा पर, जहां पर कई लाखों की तादाद में ऐसे सराक बंधु निवास कर रहे हैं जो पक्के जैन कहलाते थे, श्रावक कहलाते थे, किंतु परिस्थितियों के कारण आज वो श्रावक से सराक के रूप में जाने जाते हैं। जिस समय महाराज श्री सम्मेद शिखर की पावन धरा पर पहुंचे, विद्वानों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वानों की ओर से एक आवाज आती है कि हे पूज्य गुरुदेव, समाज उत्थान के आप बहुत कार्यक्रम कराते हैं, युवकों की जीवन में संस्कारों के शंखनाद के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम कराते हैं। अब वह पावन समय नजदीक आ गया जब सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से अमृत वर्षा की। विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने जीवनोपयोगी संदेश दिए। विशिष्ट न्याय की पुस्तकें पढ़नी थी और पहुंचते हैं एक न्यायाधीश के पास। हम सबको बड़ा गौरव है। अभी जो शपथ दिला रही थी, भारतवर्ष में जैन समाज की महिलाओं में पहली महिला श्रीमती डॉक्टर विमला जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज उस राज्य में रह के गौरव नारी समाज का बढ़ाया। नारी समाज के लिए एक आदर्श का विषय, चिंतन का विषय है। वहाँ जज साहब ने काम बताया, वे परेशान थे, कोई एक व्यक्ति चाहिए था और यह हुआ। वो उनका पानी भरते थे, भोजन बनाते थे। एक दिन पूछा, तुम्हें क्या
सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए, वह लिंकन कहते हैं कुछ नहीं, मुझे तो केवल अपनी पढ़ने की पुस्तकें आप दे दिया करें। आचार्य श्री की अमृतवाणी के बाद भारत सरकार के NCPCL के डायरेक्टर श्री रवि टेक चंदानी जी, GST के डिप्टी कमिश्नर एवं दैनिक विश्व परिवार के संपादक श्री प्रदीप जैन जी आदि का स्वागत सत्कार किया गया। श्री संदीप जैन जी भारत सरकार के जनगणना विभाग के अधिकारी एवं फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बबीता जैन जी एवं अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन के विषय में जानकारी देते हुए जैन समाज के अल्पसंख्यक योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। जब अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान हुआ तो हमारे बीच में एक ऐसी लहर दौड़ गई जैसे कि हमें कहीं नीच दर्जे का तो दर्जा प्रदान नहीं कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अल्पसंख्यक होने की वजह से, हमारी जनसंख्या कम होने की वजह से ही हमें अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है और इसका मूल उद्देश्य केवल इतना है कि जैन समुदाय जो अल्पसंख्यक है, कहीं ऐसा ना हो कि कालांतर में वो संख्या कम होती चली जाए और ये समुदाय विलुप्त हो जाए, इसकी भाषा विलुप्त हो जाए, इसकी संस्कृति जो है, जैन संस्कृति जो है वो विलुप्त हो जाए। तो इसको बचाने के लिए हमें अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए हमें अपने मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं लानी चाहिए कि हमें किसी अन्य के साथ सम्मिलित कर दिया गया या हमें नीच दर्जा प्रदान कर दिया गया। और चौथा जो सबसे चिंता का विषय जो आचार्य श्री ने अपने संबोधन में बताया, हम सब कहते हैं कि जैनियों की आबादी कम हो रही है, कुछ कहते हैं कि जनगणना के आंकड़े ठीक नहीं है, लेकिन जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो जो यंग पॉपुलेशन है 0 से 24 में, उसमें 14% की कमी हुई है पिछले 10 साल में, यानी लगभग 2.25 लाख आबादी हमारी घट गई है। एक्चुअल कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जो हैं, जो सरकारी आंकड़े जो प्रमाणित हैं, उसके हिसाब से भी हमारी आबादी लगभग 14% माइनस हो चुकी है पिछले 10 सालों में, और वो सारी की सारी यंग पॉपुलेशन है। तो यानी एज ए कपल हम एक जोड़ा दूसरे जोड़े को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो आगे आने वाली स्थिति में क्या होगा? आपके पास बच्चे ही नहीं बचेंगे जो आगे जैन समाज को, जैनत्व को या अहिंसा धर्म को आगे बढ़ा सकेंगे। तो सही दिशा दिखाई देने लगी और वह दिशा है ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन। इसके साथ ही आप संगठित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उतरने का प्रयास करेंगे, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि शिक्षा के माध्यम से ही युवा वर्ग अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा कर सके। साथ ही शिक्षा के साथ सरकार एवं गैर सरकारी संस्थानों से मिलने वाली स्कॉलरशिप की जानकारी भी छात्र छात्राओं को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अपनी कम्युनिटी के बच्चों के उत्थान के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने हेतु हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थान हम स्थापित कर पाएँ ताकि जो बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग की कमी के चलते अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाते, उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म मिल पाए और वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख पाएँ। संबोधन की श्रृंखला में श्री AK सिंह जी के अलावा अन्य वक्ताओं ने समाज को महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए फाउंडेशन की स्थापना पर प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान बीच बीच में स्वागत सम्मान भी जारी रहा। यहाँ से मैं जब वहाँ पहुँच करके प्रभु को झुककर प्रणाम किया था तो प्रभु के बगल में दीवारों पर कुछ मालाएं टंगी हुई थी। मालाएं, ये वाली मालाएं, इसमें प्रभु का नीचे फोटो था। सिर्फ इतना अंतर है। आप जानते हो मेरे दिमाग में क्या आया था? अगर ये माला इन लोगों ने मुझे नहीं दिया आज तो मैं सचमुच इसको मांग लूंगा इनसे। यह धन, विद्या धन उतना ही बढ़ता जाएगा क्योंकि यह धन सभी धनों से प्रमुख है और उस प्रमुखता को आदरणीय मेरे अग्रज, मेरे मित्र संदीप जी ने स्वीकार किया। गुरुवर जी के आशीर्वाद से आज इस विशेष ज्ञान माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो कि मेरे मित्र संदीप जी को भी ये पता नहीं है कि मेरा जन्म
उस भूमि में हुआ है जहां पर परम श्रद्धेय ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मेरे जीवन का ये दूसरा दिन है जब मुझे दूसरी बार श्री चरणों में नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब श्री विद्यासागर जी महाराज इस जनपद में पधारे, उस समय मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मैंने उनका सानिध्य प्राप्त कर उनके श्री चरणों में नमन किया और आज इतने वर्षों के बाद पुनः परम पूज्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में श्री नमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर आया, उनका फ़ोन आया मेरे को कि ऐसे ऐसे वहाँ पे स्थापना फाउंडेशन की होनी है और आप भी ज़रूर पहुँचिए। तो मैं ललित जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा सबके बीच में। और पंजाब में भी जैन माइनॉरिटी 2013 में हुए और जो नेशनल में 2014 में आए। खान है, ज्ञान के सरोवर हैं, धर्म की खान है, विद्या ज्ञान प्रचार करना आपका प्रिय चिंतन है। ज्ञान विद्या प्रचार करना आपका प्रिय चिंतन है, इसीलिए तो धरा पर सरस्वती का भेष धारा है। उत्तर पर आ ही रहा था, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में वही है। मित्रों, मैं भाषा लिपि और संस्कृति के बारे में अवश्य बात करना चाहता हूँ। ये हमारे अधिकारों में से निकल के आ रहा है। टेक चंदानी जी बैठे हैं जिन्होंने भाषा के ऊपर अभी बात की थी। हमारी जैन धर्म की भाषाएं क्या हैं सब? कॉलेज की ज़मीन, हम नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी, हम किसी से भीख क्यों मांगे? हमें हमारा हक चाहिए। अभी भी उसको जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की वाणी से बही अमृत धारा ने आयोजन की सफलता को कसौटी पर खरा उतार दिया। आचार्य श्री ने फाउंडेशन की स्थापना और इस आयोजन की भव्यता पर बधाई देते हुए आगंतुकों को आशीर्वाद प्रदान किया। आज 15-20 राज्यों की डायरेक्टरी तैयार हुई है, जिसमें 5-7 राज्य की प्रिंट हो चुकी हैं और एक व्यक्ति के ईमेल फोन नंबर के लिए नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति की अप्रोच लगाते हैं, तब कहीं एक आदमी का एड्रेस मिल पाता है। इतना आसान काम नहीं। दर्शकों, आज आपने जैन अल्पसंख्यक योजनाओं के लाभ हेतु आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशाला के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निहारा। इतना ही नहीं, सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई कार्यशाला के माध्यम से समग्र जैन समाज ने नवीन जानकारियां भी प्राप्त की। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शशांक जैन, तरुण जैन, पुत्र श्री अनिल जी जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल।